नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कैंडल रेंज थ्योरी पे। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीआरटी भी कहते हैं। तो सीआरटी एक्चुअल है क्या? तो एक कैंडल बनती है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका हाई और लो इसकी एक रेंज होगी, इस कैंडल की रेंज होगी। ये लोअर रेंज हो गई, ये अपर रेंज हो गई। अगर नेक्स्ट कैंडल, अभी ये सीआरटी नहीं है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ तक आई, मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल तो ये ग्रीन बन रही होगी, उसके बाद इसके अंदर आके कहीं पे भी क्लोज कर जाए, यहाँ क्लोज कर जाए ग्रीन कैंडल, तब भी वैलिड रहेगा। अगर ऐसे क्लोज कर जाती है रेड कैंडल हो जाएगी, और यहाँ कहीं अगर मान लीजिए क्लोज कर जाती है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि इसने इसके ऊपर की लिक्विडिटी को ले लिया है, अब इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे वाली लिक्विडिटी को लेने जाएगी। तो यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब ये कैंडल ने बन गई सीआरटी, तो नेक्स्ट कैंडल में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसके हाई का एसएल रख के और इसके लो तक के लिए बैठा जा सकता है। बस इतना ही होता है सीआरटी में। अब इसमें ट्रेड करने के कई तरीके हैं। जैसे ये यहाँ पे आके क्लोज हो रही है, तो क्या हमें ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा एसएल बड़ा हो रहा है और टारगेट हमारा छोटा है। तो ये जब हमें हमारी कंडीशन पे मिलती है, तभी हम इसको ट्रेड करते हैं। अदरवाइज हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इस सेटअप को। और दूसरी चीज क्या है कि इसको प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए इससे करना क्या चाहिए, मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इसे हमें हमेशा पुलबैक की वेव में ट्रेड करना चाहिए। जैसे ये रन की वेव है अप ट्रेंड में, और ये नीचे आया, ये पुलबैक हुआ, तो इसमें ट्रेड करिए। ये रन की वेव है, ये पुलबैक की वेव है, तो यहाँ कहीं रेड कैंडल बन रही होगी, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल की तलाश करें हम, कि जो सीआरटी कैंडल बनाए। और ये कैंडल है, तो इस या इसमें आके बन सकती है। या फिर एक डाउन ट्रेंड है हमारा, मान लीजिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो अब ये ऊपर गई, तो इसमें ग्रीन कैंडल में हम ट्रेड करेंगे। ग्रीन कैंडल जो सीआरटी कैंडल बने उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बार उसमें दिखा देता हूँ, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। बैंक निफ्टी में भी रिसेंटली बना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप एक बार देखिए, बैक टेस्ट करिए। ऐसे किसी की भी बात पे, मेरी भी बात पे या किसी की भी बात पे ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसको एक बार देखिए, बैक टेस्ट करिए, चार्ट में जाके कहाँ कहाँ आपको समझ में आ रहा है, फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए। जब आपको समझ में आता है, तो आप इसे अडॉप्ट करिए, इस थ्योरी को। तो इसमें देखिए, ये जो एक कैंडल है, यहाँ पे आके इसने एक स्ट्रक्चर चेंज किया था, तो ये निगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ से हो गया। तो अब ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है, ये ग्रीन कैंडल पे हम सीआरटी कंसीडर कर सकते हैं। हमने देखा कि ये इस ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल ने यहाँ दिया है, तो ये तो बहुत ही इजी सेटअप हो गया। हमें हमें मैक्सिमम टारगेट दे रहा है यहाँ से। अगर यहाँ से इसको हम एक बार ट्रेड करते हैं, इसके ऊपर का एसएल रखने के बाद रख के, तो इसके लो तक का अगर हम टारगेट मानते हैं, फर्स्ट टारगेट, तो ये हो रहा है हमारा 1:5 का। तो इसको ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। अब नेक्स्ट कैंडल इसमें ट्रेड, या तो इसको क्लोज जब हो रही हो तभी आप ले लीजिए, या फिर नेक्स्ट कैंडल आपको यहाँ पे एंट्री दे रही है, तब भी आपका एसएल यहाँ रहेगा और टारगेट आपका यही रहेगा। तो ये 1:2 टारगेट मिला उस हिसाब से आपको। तो देखिए आपको कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे आप ट्रेड ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। नहीं ले पाते हैं तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं। अब इस पर नेक्स्ट एक और सीआरटी कैंडल बनी है, इस कैंडल को देखते हैं कि ये सीआरटी कैंडल में ये इसका हाई हो गया, ये लो हो गया, इसने यहाँ क्लोजिंग दी और इसके बाद ये नीचे आ गई। तो इस तरह से इसको देखते हैं। बाकी आप इसको बैक टेस्ट करिए, ये बहुत ही इजी सेटअप है, इसको करना बहुत आसान है, लेकिन आप बैक टेस्ट करें और खुद से इसको देखें कि आप कितना अच्छा इसको पकड़ पा रहे हैं। चलिए, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का, अपने वीडियो को देखा। नमस्कार।